हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता था कि मुझसे जैसे हो पाता था मैं वीडियो बनाती थी, बट एंड में ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ भी वीडियोस नहीं, कुछ अपडेट नहीं, कुछ नहीं, ना ही मैंने कोई मैसेज डाला कि किसी को पता चले कि हमारे घर में क्या हुआ है। तो मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा, जैसे कि सभी को इतना पता था कि उनकी हेल्थ बहुत ख़राब थी, वो ठीक नहीं थे। लास्ट 1.5 साल से वो बेडरिडन थे और अब ऐसा हो गया कि अब वो नहीं रहे। पापा का इंतकाल हुआ है 23 अक्टूबर। तो उस दिन मेरे डैडी का मॉर्निंग में मैं स्कूल में थी और मुझे मेरे भाई का कॉल आया, नदीम का, कि मतलब वो सिचुएशन ही बहुत अलग थी कि अब तक यकीन ही नहीं हो पा रहा है, एकदम शॉकिंग। लाइक भले ही पापा इतने वीक हो चुके थे और कंटिन्यूसली हमारा कभी ये हॉस्पिटल, फिर से घर पे ले आना, फिर से वही हॉस्पिटल लेके जाना, डॉक्टर्स का अलग अलग जवाब देना। एंड जब लास्ट बार उनको हमने हॉस्पिटल में लेके गए थे तो उस वक्त डॉक्टर ने बता दिए थे कि शायद अब मुश्किल है, क्योंकि उनके जो भी है इंटरनल बहुत एक्सट्रीम हो गया था। मैं उसे याद नहीं करना चाहती, मतलब थे तकलीफ़ में, बहुत पापा तकलीफ़ में थे। मतलब मेरे पापा ने सब कुछ फेस किए, बड़े हिम्मत से वो चीज़, उन पे जो भी तकलीफ़ें थी वो सब, कहते हैं ना, उन्होंने अपने आप पे ले लिए। और अभी मुझे पूरा यकीन है कि अभी मेरे अब्बा सुकून से रह गए। जो भी कहते हैं ना इंसान, जो भी अपने, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहती मेरे अब्बा के बारे में। वो जैसे भी थे हमारे लिए, मतलब हमारे लिए, कहते हैं ना, एक हमारा पिलर, मेरे लिए तो ख़ास, कि मेरा उनके साथ पहले से, वो हमेशा मुझे कहते थे कि तू मेरा लड़का होना चाहिए था, तू मोटू, तू मेरा लड़का है। तो उनका हर तकलीफ़, हर कहते हैं ना, उनकी छोटी सी छोटी जो बातें, वो सब, मतलब ज़्यादातर मेरे साथ मस्ती मजाक वगैरह हम ज़्यादा करते थे। एंड हर चीज़ में वो एक कनेक्शन था जो मेरे साथ मेरे पापा का था। तो कुछ रीज़न की वजह से मेरा जाना आना हो नहीं पाता था उस वक्त, बट जब से जो थर्ड टाइम जब हमने उनको एडमिट किए थे, उस वक्त वो बहुत ही डिफरेंट, मतलब जैसे हम इतनी बार एडमिट किए तो वो एक अलग ही सिचुएशन थी, बट जो आखिरी बार हम एडमिट कर रहे थे तो उस वक्त ऐसे हालत थे ना कि हमें भी देख के डर लग रहा था कि क्या होगा। बट अच्छे से रिकवर होके आए, और जैसे जैसे टाइम गया बहुत उनकी सिचुएशन, मतलब उनकी हालत ख़राब होते गए, बट अभी ठीक है। आज 15 दिन हो गए अब्बा को गुज़र के, और अब नहीं है हमारे साथ। तन्नू की भी क्या ही बताएं। तो बस मैं यही कहूँगी सभी को कि दुआ करें मेरे अब्बा के लिए। और हाँ, उनको बोलते ना, जो भी तकलीफ़ें, कुछ तकलीफ़ें ना हो, बस यही दुआ है। जैसे भी इंसान का, कहते हैं ना, टाइम कैसे बीत जाता है। अब जब अगर हम फ्लैशबैक में देखते हैं तो ऐसा लगता है सोचकर कि ये हुआ ही नहीं है, और अभी भी ऐसा लगता है कि अभी फ़ोन आएगा, अभी फ़ोन आएगा। मतलब मेरे लिए ऐसा था ना कि मेरे अब्बा मुझे रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ, मतलब कहने के लिए कोई भी वजह हो बात करने की, वो मुझे फ़ोन करते ही थे। बट मैं अपने जो काम है, इंसान अपना काम भी सोचता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा होता था कि अब्बा बार बार फ़ोन करते, अब्बा समझते ही नहीं है कि काम पे हूँ,
मतलब काम पे, मतलब मैं स्कूल में हूँ तो सभी को पता है, तो कैमरास वगैरह रहते तो मैं नहीं अटेंड करती हूँ। तो कभी कभार ऐसे होता था कि मेरे क्लास टाइम पे फ़ोन आता था, मैं नहीं उठा पाती थी, और मेरे को एक वो गुस्सा आता था कि अरे अब्बा तो सुनते ही नहीं, कभी भी फ़ोन करते। बट आज मुझे इतना तकलीफ़ होती कि एक टाइम पे इतने फ़ोन आते थे, इतने फ़ोन आते थे, कुछ भी मुझे छेड़ने के लिए, तन्नू को पूछने के लिए, इन्हें पूछने के लिए, कुछ भी मस्ती मजाक, चिड़ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए इतने फ़ोन आते थे। आज एक भी फ़ोन नहीं। तो मैं मतलब मैं बार बार मेरा ऐसे होता है कि अब्बा का अब फ़ोन आया, अब फ़ोन आया, मगर नहीं, अब वो चीज़ नहीं रही। तो बस मैं यही सभी को दुआ करूँगी कि मेरे अब्बा के लिए सभी दुआ करें। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, और कोशिश करूँगी कि जैसे कि हमारे में 40वां मनाया जाता है, तो वो हम करने वाले हैं। तो अगर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसके छोटे छोटे क्लिप्स अपलोड करूँगी या फिर देखूँगी, क्योंकि वो चीज़ें मुझे नहीं शेयर करना है। मैं वो चीज़ को रखना चाहती हूँ, बस मैं नहीं बता सकती। तो मैंने पहले सोचा था कि अपलोड कर दूँगी या फिर कुछ क्लिप्स डालूँगी कि कैसे होता है, क्या होता है, बट नहीं कर पाऊँगी। मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मेरे अब्बा के लिए जो हो रहा है वो मैं ये चीज़ करूँ। तो खैर अभी अब्बा हमारे साथ नहीं रहे, बट हमारी पूरी दुआ है उनके साथ कि मेरे अब्बा जन्नती है, कहते हैं ना, अच्छे से खुश रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम सबको ऐसे लगता है कि अब्बा मेरे खुश हैं, वो कोई चीज़ का उनको अभी तकलीफ़ नहीं है। वो जहाँ पर भी है अपने अल्लाह के साथ, वो वहाँ पे खुश है। वो हमें देख रहे हैं कि हम क्या करते, क्या नहीं करते, हम कितना याद करते। और कुछ नहीं, और बस यही कहूँगी कि दुआ करें, सभी मिलके दुआ करें। मैं बहुत मिस कर रही हूँ मेरे अब्बा को, बहुत बहुत ज़्यादा। और सब अपना अपना ख्याल रखें, अपनी जो तकलीफ़ें होती है उसे इग्नोर ना करें, टाइम टू टाइम अपना इलाज करें। क्योंकि ये चीज़ें हुई थी कि मेरे अब्बा ने अपना ध्यान नहीं दिए थे, उन्होंने घर की ज़िम्मेदारी को बहुत बढ़ के रखा था, और घर से बढ़कर वो हर वक्त अपनी चीज़ों को, मतलब जो इंटरनली उनको जो भी तकलीफ़ें होती थी वो चीज़ें वो इग्नोर करते हैं। और वो इतना इग्नोर हुआ इतने सालों से कि आज ऐसे हो गया। काश अगर मेरे अब्बा ने शुरू से ही अगर कुछ ध्यान दिए होते या हमारा सुन लिए होते, क्योंकि हम बहुत बोलते थे उस वक्त, क्योंकि पापा का बहुत ट्रैवलिंग भी होता था यहाँ से बॉम्बे, मतलब कहीं पे भी हम रहते थे वहाँ से उनका बॉम्बे अप डाउन होता था। तो उन्होंने वो चीज़ को इग्नोर किए, बहुत इग्नोर किए। तो मैं बस यही सबको कहूँगी कि अपनी सेहत का, अपनी सेहत का जो भी मतलब आपको तकलीफ़ होती है तो उसे इग्नोर ना करें, कैसे भी करके डॉक्टर को कंसल्ट करें, देखें, उसकी इलाज करें। और बस यहीं पे मैं वीडियो अपना एंड करती हूँ। और जैसे ही पापा का दिन हो जाता है 40 दिन, उसके बाद आपको अपडेट दिया करूँगी। कि अभी तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अब कुछ रहा नहीं, जैसे फैमिली में कुछ भी नहीं रहा पहले जैसा। सब कुछ मतलब मेरे घर का, हमारे घर का मेन हमारा जो हीरो है वो ही नहीं रहे, जो हमारे सब कुछ थे तो वो नहीं रहे, तो कुछ भी नहीं है। अभी जाती भी हूँ तो वो चीज़ महसूस होती है, जहाँ वो बैठते थे सोफ़े की तरफ, फिर बेडरूम में, तो ऐसा लगता है कि अभी भी है, उनकी मौजूदगी एहसास होती है, हम फील कर पाते हैं। और मन नहीं करता है कि अब जाऊँ, मैं बैठूँ,
वो याद आते रहता है। खैर, सभी को प्लीज़ दिल से दरख्वास्त है कि मेरे अब्बा के लिए दुआ करें और अपना खुद का भी ख्याल रखें। चलो, मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। बस आप तक पहुँचाना था मेरे अब्बा के बारे में। चलो।